इस समय के आधार पे अगर आपको 1-2 साल में पैसा चाहिए तो आपका पैसा इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए। आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको तेज़ी से आपका पैसा स्प्रेड होके लग जाए। निर्धारित कीजिए कि आपको कितने समय के लिए पैसा लगाना है, फिर एक अच्छे मेन स्ट्रीम इक्विटी फंड का चुनाव कीजिए या एक मेन स्ट्रीम डेट फंड का चुनाव कीजिए। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। इस सीरीज में आपकी बचत और निवेश से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और आज का बड़ा सवाल ये कि पहली बार अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो सही फंड अपने लिए कैसे चुनें और उस दौरान किन बातों को आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। तो पहला प्रश्न जो मेरे मन में आता है कि सर, किसी निवेशक को, मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, वो अपने लिए पहला म्यूचुअल फंड चुनने जा रहा है, कैसे चुनना चाहिए उसको? लोगों को लगता है कि आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा फंड अच्छा करेगा या कौन सा फंड अच्छा कर रहा है। ये आपका आधार नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आपको बाज़ार को गेस करना पड़ेगा कि बाज़ार अभी जब डूबेगा तब लगाएंगे या बढ़ेगा, बढ़ चुका है और अभी चलता रहेगा इसलिए आपको लगाना है। ये आपका आधार नहीं हो सकता है। पहला चीज़ जो किसी भी निवेशक को निवेश करने के पहले निर्धारित करना चाहिए कि ये पैसा आपको कितने समय बाद चाहिए। आप ये पैसा अपने अगर किसी गोल के लिए आप लगा रहे हैं, बहुत बार लोगों के पास गोल भी नहीं होता है। आपको लगता है कि बस पैसा लगाना चाहिए, लेकिन ये आपको निर्धारित करना आपके लिए अनिवार्य है कि समय का अंदाज़ा हो। क्या ये पैसा आपको 1-2 साल के बाद ही चाहिए होगा? क्या ये पैसा आपको 5-7 साल नहीं चाहिए होगा? क्या ये पैसा 10 साल तक आपको बिल्कुल ही नहीं चाहिए होगा? आपका रिटायरमेंट या आपका बच्चा कॉलेज में जाएगा 15 साल के बाद, उसके बाद ही चाहिए होगा, उसके पहले इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जानना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आपके निवेश के जो विकल्प हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। इस समय के आधार पे अगर आपको 1-2 साल में पैसा चाहिए तो आपका पैसा इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका पैसा 10 साल के बाद वाला है तो वो पैसा इक्विटी में होना ही चाहिए। नहीं तो आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे होंगे। तो और आप पहली बार अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाज़ार के उतार चढ़ाव से आप बिल्कुल ही परिचित नहीं हैं, तो आपको किसी बैलेंस फंड से या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से आपको शुरुआत करना चाहिए। अगर आप बाज़ार से परिचित हैं, आप यंग हैं, आपके परिवार में बहुत निर्भरता नहीं है, आपके करियर की शुरुआत हुई है, आप काफ़ी सक्षम हैं और उतार चढ़ाव से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 5-10% कभी गिर भी जाए तो आप भले ही फ्लेक्सी कैप फंड से या आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड से भी शुरुआत कीजिए। तो ये जो चीज़ है, लोगों को अपना रिस्क टॉलरेंस पता नहीं होता है। जब बढ़ता है तो आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, जब बाजार अचानक गिरता है तो आपको लगता है ये तो बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा था, अचानक देखते देखते ये 10% डूब गया या 20% गिर गया, तो आपको लगता है कि ये नुकसान परमानेंट हो गया। इसलिए जानना ज़रूरी है कि और ये रिस्क टॉलरेंस आपकी 2 ही चीज़ों से निर्धारित होता है। आप बाज़ार से कितना परिचित हैं और बाज़ार की गिरावट से आप कितना डर जाते हैं, और दूसरा कि ये पैसा आपको चाहिए कब। अगर आपको पैसा चाहिए ही 1 साल के बाद तो आप कितना भी बहादुर होइए या कितना भी आप रिस्क लेना चाहिए, वो आप बाज़ार पे निर्भर नहीं कर सकते हैं। 1 साल के इक्विटी बाज़ार पे आप निर्भर नहीं कर सकते हैं। वो पैसा आपका इक्विटी में नहीं होना चाहिए। तो ये 2 रूल अगर आप फॉलो करते हैं कि आप कितना विथस्टैंड कर सकते हैं और कितना टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम के लिए, और वो टाइम फ्रेम निर्भर करता है आपके गोल पे कि बच्चे के पढ़ाई के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या आपके रिटायरमेंट के लिए ये पैसा है, या ये पैसा 1 साल के बाद हॉलिडे पे जाने के लिए है। और ये इसके लिए आपके व्हीकल्स बिल्कुल अलग होने चाहिए। अभी जो बात आपने बताई सर, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को अपने लिए फंड चुनते समय अगर हम कहें कि कुछ मुख्य फैक्टर्स जिनका ध्यान उनको रखना चाहिए, अगर हम उनको गिनवा पाएंगे। कई सालों का इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी आपके लिए विकल्प है, और इक्विटी फंड जब आप चुनने चलिए तो लोग आम तौर पे आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको तेज़ी से आपका पैसा स्प्रेड होके लग जाए, डाइवर्सिफाइड तरीके से लगे, ताकि किसी एक जगह पे गिरावट आने से या एक खास जगह अच्छा होने से उस पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप एक कैलिब्रेटेड अप्रोच आप पूरे बाज़ार में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि शुरुआती चुनाव लोगों का परफॉर्मेंस के आधार पे होता है कि पिछले हाल फिलहाल किस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है,
और वो जो रिटर्न ज़्यादा होता है, वो जो अच्छा इंप्रेसिव रिटर्न होता है, वो आम तौर पे किसी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होता है जी। या किसी लक की वजह से होता है। कोई म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने कोई ऐसा स्टॉक में पैसा लगाया और ज़्यादा लगाया जो चल पड़ा, जिसका कोई खास आधार नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास स्किल है या लक है, ये निर्धारित करने में समय लगता है। तो आपको देखना चाहिए कि सालों वाला पैसा इक्विटी में लगे या डोमिनेंटली इक्विटी में लगे, कम समय वाला पैसा आपका डेट में लगे। इक्विटी फंड कैसे चुने, वो एक अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव उसका एक अप्रोच होना चाहिए कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो। और डाइवर्सिफाइड के अलावा बेहतर फंड का चुनाव करने के लिए 5 साल में क्या वो इंडेक्स को बीट कर पाता है, 3 साल में बीट कर पाता है, उसका खर्चा कैसा है। अगर ये आप 2-3 चीज़ देखो, और फंड मैनेजर अभी भी है जो चला रहा था, जिस नंबर को आप देख करके इम्प्रेस हो रहे हैं वो व्यक्ति ही अगर नहीं होगा तो आपको चिंतित होना चाहिए। तो एक्टिव फंड के चुनाव में आपको ये देखना चाहिए। अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंडेक्स फंड में आप शुरुआत कभी भी करिए, लेकिन इक्विटी में रिस्क कम करने के लिए, अपने शुरुआती अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है कि आप एक साथ ढेर सारा पैसा कभी ना लगाएं। चाहे कितना भी बाज़ार अट्रैक्टिव हो, कितना भी आपको लगे कि अब यहाँ से और कितना डूब सकता है, आपको बाज़ार में, इक्विटी बाज़ार पे आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। और नए निवेशक को कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। पहला फंड चुनते समय रिस्क कैसे मैनेज करें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए निवेशकों को? एक तो यही कि आपको एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा कि आप देखिए कि आपके पास वो व्हीकल डाइवर्सिफाइड हो। अगर कई बार होता है कि लोग देख रहे हैं इंडेक्स फंड भी अच्छा लगता है, लेकिन आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप इंडेक्स फंड भी चुन लीजिएगा जी। तो आप जब इस तरह के फंड में पैसा लगाते हैं तो आप कह रहे हैं कि आप केवल छोटी कंपनी में पैसा लगाइएगा, आप केवल बड़ी कंपनियों में पैसा लगाइएगा। आपको एक ऐसा व्हीकल चूज़ करना चाहिएगा, आपको एक ऐसा फंड चूज़ करना चाहिए जो हर जगह लगाने के लिए आज़ाद हो। ओके। डाइवर्सिफिकेशन और SIP, यही 2 तरीका है जिससे आप अपना रिस्क काफ़ी कम कर सकते हैं। अच्छा सर, निवेश शुरू करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है वो क्या है? निवेश शुरू करने के लिए सबसे पहले निर्धारित कीजिए कि आपको कितने समय के लिए पैसा लगाना है। फिर एक अच्छे मेन स्ट्रीम इक्विटी फंड का चुनाव कीजिए या एक मेन स्ट्रीम डेट फंड का चुनाव कीजिए। और अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आपको मान लीजिए, और शुरुआत में मुझे लगता है कि बहुत सारे निवेशक को ये भी नहीं करना चाहिए, आपको पहली बार एक केवल 10,000 रुपया लिक्विड फंड में लगाना चाहिए ताकि आपको म्यूचुअल फंड में लगाने के तरीके से आपका परिचय हो जी। आप एक 10,000 रुपये का और किसी भी लिक्विड फंड का चुनाव कर लीजिए, एक अच्छे लिक्विड फंड का जिसका सबसे कम खर्चा हो उसका चुनाव कीजिए। और उस फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाइए या किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए या किसी ब्रोकर के यहाँ जाइए और डायरेक्ट प्लान का चुनाव कीजिए और उसमें 10,000 रुपये लगाइए और 2 दिन के बाद उस पैसे को निकालिए। और इसको लगाने के पहले आपको KYC करना पड़ेगा। आप UPI के ज़रिए भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये लगाने के बाद आप उसको 2-3 दिन देखिए कि उसका दाम कैसे कैसे बढ़ रहा है जी। लिक्विड फंड का दाम केवल बढ़ता है, कभी गिरता नहीं। आमतौर पे कभी नहीं गिरता है, और अगर गिरता भी है तो कोई ऐसा नहीं गिरता है जिसमें आपको किसी तरह की घबराहट होगी। तो ये लगाइए और 2-4-5 दिन के बाद आप अपना पैसा निकाल लीजिए। तो ये जो परिचय आप जब खुद लगाते हैं और खुद निकालते हैं और इससे जो आपका भरोसा बनता है, पहले ये काम कर लीजिए। फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से लंबे समय वाला पैसा SIP सेटअप कीजिए और ये आप दोबारा मतलब उसी फंड कंपनी के वेबसाइट पे कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और पहले आप 6 महीने या 1 साल एक SIP सेटअप करके आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन है जी। ये सबसे बड़ा आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एजुकेशन है, क्योंकि जब आप कोई बात सुनते हैं और जब आप खुद कर पाते हैं, सक्षम हैं और अब देखते हैं कि ये पैसा लगता कैसे है और निकलता कैसे है, और अब तो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और वैल्यू रिसर्च आपकी मदद करेगा इस तरह के हर कैटेगरी के और हर ज़रूरत के हिसाब से अपने फंड का चुनाव करने में। अच्छा सर, सबसे आखिर में हम लोग को ये बता दीजिए कि अमूमन निवेशक और ख़ासतौर पे जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वो कौन सी गलतियां करता है अपने लिए म्यूचुअल फंड चुनने में, और वो कैसे बच सकता है इन गलतियों से? सबसे पहले तो निवेशक देखता है कि बेहतरीन रिटर्न कहाँ मिला है और आप उसका पीछा करते हैं, और आमतौर पे लोगों को निराशा होती है। दूसरा कि आप देखते ही नहीं कि उस बेहतरीन रिटर्न के पीछे रिस्क क्या है, जब ये गिरता है तो किस तरह से गिरता है और क्या आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपको पता चले कि आप किसी स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं और 2008 में जब बाज़ार में गिरावट आई थी तो स्मॉल कैप फंड्स में 10-20%, 50% गिरावट नहीं थी,
70% गिरावट थी। पीक के लेवल से अगर आपका बढ़ा हुआ जो पैसा था 100 रुपया, वो घट करके अगर 30 रुपया हो जाता है तो आप उसको कैसे झेलेंगे, आप उसको कैसे विथस्टैंड करेंगे, आप क्या बाज़ार में टिके रह पाएंगे। तो बाज़ार का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसे तरीके से आप इन्वेस्ट करें कि बाज़ार में आप बने रह पाएँ और इस तरह की भारी गिरावट में को भी आप से रिकनसाइल कर पाएँ, आप नेविगेट कर पाएँ। और दूसरा कि बहुत बार लंबे समय का निवेश है और आप सोच रहे हैं कि 3 महीने में पैसा कैसे बनेगा शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो ये आपके लिए फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये आपके लिए स्पेकुलेटिव चीज़ हो जाता है। और देखिए कि एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल हो, क्योंकि आम तौर पे लोगों की निराशा यही होती है कि जब आप लगाते हैं और वो कोई नैरो चीज़ है और जब वहाँ पे मौसम बदलता है तो भारी गिरावट होती है और वो नुकसान कई बार परमानेंट हो जाता है जी। और इन चीज़ों का आकलन करने के लिए सबसे पहले आपको एक बार खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये पैसा आपका कितने समय के लिए है। आपको कभी भी पैसा इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि आपका दोस्त अमीर बन रहा है, आपका पड़ोसी पैसा बना रहा है या आपने किसी की कहानी सुनी है, इस वजह से मत लगाइए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाइए और 2-3 तरीके के फंड का चुनाव करके आपकी अधिकतर ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इसमें मुझे लगता है सर रिस्क लेने की क्षमता भी आपको अपनी आंकनी चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आपको पता नहीं चलता है और ख़ासकर जब चलते हुए बाज़ार में आपको लगता है कि इसमें रिस्क है ही नहीं। ये जो आपका रिस्क का परसेप्शन है ये बदलते मौसम में या बाज़ार के बदलते कॉन्टेक्स्ट में आपका रिस्क का जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी बदलता रहता है। बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। तो देखिए, अपने लिए अगर पहला म्यूचुअल फंड चुनने जा रहे हैं तो इस एपिसोड को ज़रूर देखिए। इस एपिसोड का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए। मन में अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें अपने प्रश्न लिख के ज़रूर भेजिए और वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर मेरे एसेट का नॉलेज सेंटर विजिट कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।